हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल P1 स्टडी में। हम लोग राकेश यादव सर के क्लास नोट्स का वीडियो सॉल्यूशन कर रहे थे। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर प्रतिशत के क्वेश्चन नंबर 36 से क्वेश्चन नंबर 40 तक का वीडियो सॉल्यूशन करेंगे। ये पार्ट 8 है, परसेंटेज चैप्टर का ये पार्ट 8 है। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 हमें दिया है, एक चुनाव में 10% लोगों ने मतदान है वो नहीं किया और 11 सही 1/9% मत है वो अवैध घोषित हो गए और जीतने वालों को वैध मतों का कितना 75% प्राप्त हुआ। तो कह रहे हैं अगर 2000 मतों से विजयी हुआ हो तो कुल मतों की संख्या है वो ज्ञात करो। माना हमने कुल मत कितने हैं, माना मतों की संख्या क्या मान ली हमने, माना मत कितने हैं x मान लिए हमने कुल मत। तो आगे कह रहा है वो 10% मत है वो अवैध घोषित हो गए। तो 10% की फ्रैक्शन क्या होती है हमारी, 10% की फ्रैक्शन हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगी 1/10। 1/10 में यानी कि 1/10 में 10 का अगर 10% निकालें तो कितना आएगा 1, यानी कि 10 में से 1 खराब हो गया तो बचा कितना हमारा 9/10, यानी x के 9/10 है वो वैध बचे। ये आ गए हमारे वैध मत। 10% लोगों ने मतदान नहीं किया तो ये आ गए हमारे 10%। कितने लोगों ने 90% लोगों ने जो मतदान किए वो आ गए। आगे क्या कह रहा है 11 सही 1/9% है वो क्या अवैध घोषित हो गए। तो 11 सही 1/9 की फ्रैक्शन क्या होती है, 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन होती है हमारी, कितनी होती है 1/9। 1/9 के ये क्या हो गए अवैध हो गए। तो ये 9 में से 1 अवैध दिया तो कितने बचे, 1 अवैध हो गया तो कितने बचे 8/9। ये आ गए हमारे वैध मत। तो जो वैध मत क्या है, जो मत है कुल मत है जो हमारे वैध मत है, तो ये हमारे अवैध घोषित हो गए। इतने अवैध घोषित हो गए तो ये क्या बचे, ये हमारे बचे वैध। तो ये कुल हमारे वोट है उनके वैध बचे, कितने बचे 8/9। आगे क्या कह रहा है, 75% वो मत हैं प्राप्त हुए किसी जो वैध मतों का 75% प्राप्त हुआ। तो 75% की फ्रैक्शन क्या होती है हमारी, 75% की फ्रैक्शन क्या होती है हमारी, 75% की फ्रैक्शन होती है 3/4। 3/4 यानी कि 3/4 होती है हमारी 75% की फ्रैक्शन। तो ये 3/4 है, ये 3/4 में है क्या, सॉरी ये 25% तो उससे क्या प्राप्त हुए, 25% प्राप्त हुई जीतने वाले को। तो हारने वाले को कितने प्राप्त हुए होंगे, हारने वाले को 25% प्राप्त हुए होंगे। इन दोनों का डिफरेंस है वो जीता होगा। तो डिफरेंस कितना आ गया 50%। तो 50% की फ्रैक्शन क्या होती है हमारी, 50% की फ्रैक्शन होती है 1/2। तो इंटू 1/2 ये दिए हमें कितने, ये आ गया उसकी जीत के वोट है वो जीत के मत आ गए। तो जीत के हैं कितने मतों से जीता 2000 थे। तो कितना जाए जीत 2000 से। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, इसे हम सॉल्व करेंगे तो 2 चौक ये 4 आ गए, 9 से 9 कैंसिल, ये आ गए 5 और ये कितने आ गए 2। 5 से हम इधर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा ये क्या हो गए, ये 2x इक्वल टू 2000 गुणा ये 5 है, ये 5 इधर आ गए। तो 2 से 2 कैंसिल तो x बराबर हमारे कितने आ गए, x बराबर आ गए हमारे 5000। तो यानी कि मतों की संख्या कितनी है, कुल मतों की संख्या आ गई हमारी 5000। यही हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% लोगों ने वोट है वो नहीं किया और 10% है वो अवैध घोषित हो गए। तो कह रहे जीतने वाले को वैध मतों का कितना 70% प्राप्त हुआ और वो कितने 7290 मतों से जीत गए। तो कह रहे कुल मतों की संख्या है वो ज्ञात करो। तो 100% मान ली हमने कितने 100% थे, 100% में से कितने 10% लोगों ने है वो वोट नहीं दिया। तो 10% लोगों ने नहीं दिए तो कितने बचे हमारे पास, कितने बचे 90% बचे। 90% में आगे कह रहे हैं 90% नहीं दिया और 10% है वो अवैध घोषित हो गए। तो 90 का 10% निकालेंगे तो 90 गुणा 10/100 कितना आ गया 9 आ गया, कितना आ गया 9, यानी कि 9 आ गया। तो कितने लोगों ने वोट दिया 90 में से 90, ये क्या है हमारे, ये है हमारे वैध मत हैं। ये क्या है हमारे, ये सॉरी मतदान है, ये इतने लोगों ने मतदान किया और कुल थे हमारे कितने वोट थे हमारे 100।
100 में 10% लोगों ने नहीं दिया तो मतदान कितने ने किया, 90 ने किया। इसमें वैध 10% क्या है, अवैध निकाल दी, तो बचे कितने हमारे वैध बचे 9, 9 निकल गए, 90 में से 9 निकल गए, तो मुझे 81 बचे। ये आ गए हमारे वैध मत। क्या आ गई, ये आ गए हमारे वैध मत, ये हमारे वैध मत आ गए। आई कह रहा है कि 70% है, वो 70% मत प्राप्त हुए, तो 70% उसे प्राप्त हुए। तो हारने वाले को कितने प्राप्त हुए, 30 प्राप्त हुए, 30% प्राप्त हुए। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 40%। तो 40% दोनों का डिफरेंस आ गया। उस 40% कितना आ गया डिफरेंस, 40%। तो ये 40% की फ्रैक्शन क्या आ गई हमारी, तो यही इन्हीं मतों से जीता है, 40% से जीता है। तो 80 का 40% हम निकालेंगे, सॉरी 81 का 40% करेंगे, तो 40% की फ्रैक्शन क्या होती है हमारी, 40% की फ्रैक्शन होती है 2/5। कितनी होती है, 40% फ्रैक्शन 2/5। तो 2/5, अगर 81 का 2/5 निकालेंगे तो कितना, 81 गुणा 2/5, सॉरी ये 2/5 है, ये यहाँ पर रेज कर देता हूँ मैं, कितना है 5 है, ये यहाँ पर ये 5 है। इतने यूनिट का, ये यूनिट आ गए, इतने यूनिट का मान कितना दिया हमें, कितना दिया 7290, 7290 दिया है। तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 81 गुणा 2/5 के बराबर कितना दिया, 7290। तो हम इसे 9 से काट लेंगे, ये आ जाएगा 9, ये कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 0 आ गया, ये पूरे पूरे कट गए। तो हम यहाँ से फिर 9 से काट देंगे, कितना आ गया 9 आ गया, तो कितना आ गया 90। तो 2/5 यूनिट का मान कितना आ गया, 2/5 यूनिट बराबर कितना आ गया 90। तो 90 गुणा 2, ये 2 है नीचे पहुंच जाएगा, तो हम यहाँ से 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 1 यूनिट बराबर, 1 यूनिट का मान आ जाएगा 90 गुणा 5 आएगा, ये 5 आएगा बटे 2, 2 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 45। 45 की 5 से गुणा करेंगे तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा हमारा, 1 यूनिट का मान आ जाएगा, देखो कितना सॉरी 25 के 5 हासिल 2, 5 चौक 20, 2 22, 222 आ गया हमारा 1 यूनिट का मान। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। तो कुल मत थे कितने हमारे, कुल मत थे हमारे 100 यूनिट, 100 थे। तो 1 यूनिट का मान कितना दिया 205। तो 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 100 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 205, 225 गुणा 100, तो कितना आ जाएगा 100 बराबर आ जाएगा 200, कितना आ जाएगा 22,200। तो कुल मतों की संख्या कितनी थी 22,000, सॉरी 200 नहीं 500, 22,500 कुल मतों की संख्या थी। यही हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में, ये हो गया हमारा आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने क्या भाग लिया, 20% लोगों ने मतदान है वो नहीं किया, 600 मत है वो अवैध घोषित हो गए, और जीतने वाले को वैध मतों का कितना 75% प्राप्त हुआ। अगर वह 1500 मतों से जीता हो तो कुल मतों की संख्या है वो ज्ञात करो। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। दिया है हमें, कितने दिए, मान लिए हमने कुल मतों की संख्या क्या है, कुल मतों की संख्या मान ली हमने, कुल मत इक्वल टू कितना मान लिया हमने x। तो क्या कह रहा है 20% लोगों ने मतदान नहीं किया। तो 20% की फ्रैक्शन क्या होती है हमारी, 20% की फ्रैक्शन होती है हमारी, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। 1/5 का मतलब है कि पाँच लोगों में से एक लोगों ने मतदान नहीं किया। तो कितने बचे हमारे, एक लोगों ने मतदान नहीं किया तो कितने बचे 4/5। 4/5 5 लोगों ने मतदान किया, तो x का 4/5, x का 4/5 आगे कह रहा है 600 मत है वो अवैध घोषित। तो ये इतने मत आ गए, इतने मतों में से 600 क्या है, 600 हो गए अवैध घोषित, तो -600 ये आ गए हमारे क्या मत आ गए। कितने, इतने लोगों ने वोट है वो डाले, 20% मतदान नहीं किए तो इतने, और 600 अवैध हो गए, तो यानी कि इतने वोट है वो डाले। उसमें से कह रहा है 75% लोग हैं, 75% है वो मत मिले किसी जीतने वाले को। तो 75% जीतने वाले को मिले होंगे, तो हारने वाले को कितने मिलेंगे, हारने वाले को मिलेंगे 25%। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, इन दोनों का डिफरेंस आ गया 50। 50% की फ्रैक्शन क्या होती है हमारी 1/2। तो यानी कि जीत जो वैध मत है उसका 1/2 मत है वो मिले हैं जीतने वाले को। ये आ गए हमारे जीतने वाले को। वास्तव में मिले कितने जीतने वाले को, वास्तव में मिले हैं 1500 जीतने वाले को। तो हम यहाँ से कुल मत ज्ञात कर सकते हैं, x का मान ज्ञात कर सकते हैं हम यहाँ से। तो हम निकालते हैं, तो ये 2 कर लेते हैं, इसमें इसकी गुणा कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 4x/5 माइनस ये कितना हो जाएगा 300, और ये कितना हो जाएगा गुणा 2,
इसे सॉल्व कर लेते हैं। 1500 ये कितना हो जाएगा 4x अपॉन 10 माइनस 300 इक्वल टू 1500। इधर जाएगा 300 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1800। 4x अपॉन 10 इक्वल टू 300 इधर जाएगा तो कितना हो गया, ये हो गया 1800। एक जीरो है, ये एक जीरो से गुणा हो जाएगा तो 4x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1800 गुणा 10। आगे कर लेते हैं, तो 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2x और इससे 2 से काटेंगे ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 इंटू 10। फिर 2 से काट देंगे तो कितना हो गया 5x इक्वल टू कितना हो गया 900 इंटू 5। तो x बराबर कितना होगा 9 पंजे 45, यानी कि 4500 है वो कुल मत है। यही हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में कि कितने मतों की संख्या, तो मतों की संख्या कितनी आ गई 4500। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, 2500 मत हैं वो अवैध घोषित हो गए और जीतने वाले को वैध मतों का कितना 55% मिला और 22,000 मतों से क्या हो गया, जीत गया। कह रहा है मतदाता सूची ज्ञात करो। मतदाता सूची का मतलब है कि कुल कितने मत थे। तो हम यहाँ पे क्या मान लेंगे, हमने मान लिया कुल मतों की संख्या क्या मान ली, x मान ली। तो हमने यहाँ पे कुल मत इक्वल टू क्या मान ली, हमने x मान ली। तो x में कह रहा है 10% है वो मतदान नहीं किया। तो 10% की फ्रैक्शन क्या होती है, हमें पता है 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। 1/10 का मतलब है कि अगर हम 10 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा 1, यानी कि 10 में से 1 लोगों ने मतदान नहीं किया। तो किया कितनों ने, 9/10 लोगों ने मतदान किया। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे x इंटू 9/10, इतने लोगों ने मतदान किया, 10% लोगों को निकाल दिया। आगे कह रहा है 25% अवैध घोषित हो गए। तो 25% अवैध घोषित हो गए इतने मतों में से, मतों की संख्या ये 25% अवैध घोषित हो गए। आगे क्या कह रहा है, और जीतने वालों को वैध मतों का, ये आगे हमारे पास वैध मत 55% मिला। तो 55% जीतने वाले को मिला, हारने वाले को कितना मिला 45%। इन दोनों के डिफरेंस से जीता होगा वो। तो डिफरेंस कितना आ गया हमारा 10%। कितना आ गया 10%। 10% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/10, यानी कि 1/10 कुल इतने मतों से जीता है वो। 1/10 जो वैध मत है उनका 1/10 से जीता है। और जीता कितने मतों से, वास्तव में 2000 मतों से, 2000 से। तो हम यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 9x अपॉन 10 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 100 माइनस ये कितना हो जाएगा 250 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2000 है ये 2000। जब इधर जाएगा ये 250 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2250, यानी 9x अपॉन 100 इक्वल टू 2250। ये हो गया 2250। अब 100 की इधर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 9x इक्वल टू 2250 गुणा 100, ये अपॉन में 9 चला जाएगा तो x इक्वल टू ये अपॉन में 9 से जो x बराबर कितना हो गया 2250 गुणा 100 अपॉन 9। तो 9 से काट लेंगे, 9 दूनी 18, कितना बजे 4, 9 पंजे 45, ये 50 आ गया, 2 जीरो ये। तो x बराबर यानी कुल मतों की संख्या मतदाता सूची कितनी आ गई 25,000 आ गई। कितनी आ गई 25,000। यही हमसे पूछा गया था कि मतदाता सूची है वो ज्ञात करो। तो मतदाता सूची कितने की है 25,000 की। ये हो गया हमारा आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, एक सेल्समैन है, एक सेल्समैन को कुल बिक्री पर कितना 12% कमीशन मिलता है और 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% का बोनस भी मिलता है। अगर सेल्समैन की कुल आमदनी कितनी है 7,650 रुपये हो तो कुल बिक्री है वो ज्ञात करो। आइए देखते हैं। तो माना कुल बिक्री कितनी है, हमने मान लिया, माना कुल बिक्री कितनी है, कुल बिक्री x मान ली, कुल बिक्री क्या मान ली x। तो कुल बिक्री पर कितना 12% कमीशन देता है। तो कुल बिक्री है हमारी x, तो x पे 12% कमीशन देगा तो 12% तो यानी कि 100 करेंगे नीचे फ्रैक्शन बनाने के लिए। तो कितना आ गई, ये आ गई हमारी क्या, ये हमारी क्या आ गई, ये हमारी कमीशन आ गई। क्या आ गई कमीशन। कह रहा है ना एक सेल्समैन है वो कुल बिक्री पर 12% कमीशन देता है। तो ये आ गई हमारी कमीशन, ये हमारी कमीशन आ गई। आगे कह रहा है 15,000 से ऊपर की बिक्री पर। तो 15,000 की ऊपर की बिक्री हम कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, तो
1% का बोनस देता है, तो 1% का बोनस देता है, तो हम बोनस कैसे निकालेंगे, तो बोनस इक्वल टू हमारी कुल बिक्री कितनी है एक्स में से 15,000 से ऊपर की, यानी कि एक्स में से हम 15 घटा दो, जितनी बची वही क्या आ जाएगी, वो हम उस पर हमें 1% का बोनस देता है, तो हमारी है एक्स, इसमें से 15,000 घटा दें, बची कितनी, इतनी बची, इस पर कितना 1% का बोनस देता है, 1% का बोनस देता है, तो ये आ गई हमारी बोनस। और आगे क्या रहा है, आगे देखते हैं। तो 1% का बोनस देता है, तो सैलरी उसकी कितनी बनती है 7,650 रुपये। कमीशन मिल गया कितना, इतना कमीशन मिलता है, इतना कमीशन मिलता है और इतना ही बोनस मिलता है, इन दोनों को मिला के यानी कि 12x/100 प्लस 12x100 प्लस x माइनस 15,000 इंटू 1/100 इक्वल टू इन दो, ये क्या आ गई, ये सैलरी आ गई। ये सैलरी कितनी दी है 7,650 रुपये, इसके बराबर 7,650 रुपये, ये आ गई उसकी सैलरी। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगी 12x/100 प्लस 100 से गुणा करेंगे, ये कितना हो जाएगा x/100 माइनस ये कितना हो जाएगा 150, क्योंकि 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, अब 100 से गुणा करेंगे 50, तो कितना हो जाएगा 12x/100 प्लस x/100, ये 150 है वो इधर चले जाएंगे, 7,650 में जब 150 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे, इसमें 150 जोड़ेंगे तो कितना जाएंगे, ये 50 में जोड़ेंगे कितने 77 और 1 78, कितने हो गए 7800 हो गए, ये 7800 हो गए। यहाँ पे हमने एलसीएम के लिए लिया, 100 एलसीएम हो गया, ऊपर क्या होगा 12x प्लस 1x कितना हो गया 13x/100 इक्वल टू 7,800 रुपये। तो हम 13 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 13×6 कितना आ गया x/100 इक्वल टू कितना आ गया 600। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा 600 गुणा 100, तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा हमारा 60,000, यानी कि जो उसकी बिक्री है वो कितनी है, कुल बिक्री कितनी है 60,000 रुपये है, 60,000 रुपये है, तब उसको 7,650 रुपये की कमाई हो रही है। ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि उसकी बिक्री कितनी है, तो उसकी बिक्री है 60,000 रुपये, यही होगी।